नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। चुनाव बिहार में है, लेकिन राजनीतिक हलचल यूपी में कुछ कम नहीं है और इस बार निशाने पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अंडर में जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो है। दो विभागों की इस गर्मी में खासी चर्चा हो रही है। एक है बिजली विभाग, जिसको कि प्रधानमंत्री के नज़दीकी अरविंद शर्मा देखते हैं और कई बार उनको बौखलाते हुए भी देखा गया। कर्मचारी उनके विरोध में आ गए हैं, मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप करते नजर आए। तो बिजली के फ्रंट पर, चाहे वो आपूर्ति का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, सरकार लाचार सी नजर आ रही है और कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि अरविंद शर्मा अपने जमाने में तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लिहाजा वो बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, दिख नहीं रहा है ऐसा। दूसरा जो मुद्दा है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है और मंत्रालय है जिस पे सबकी नज़र रहती है। सबसे मालदार मंत्रालय माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे कमीशन फिक्स होता है और जो जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उस हिसाब से उसे बढ़ाता घटाता रहता है। पहली सरकार को याद करेंगे तो उसमें ये विभाग हुआ करता था, मंत्रालय हुआ करता था केशव प्रसाद मौर्य के पास। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो, पिछली सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ 2022 का, उसमें सिराथू से वो अपना चुनाव हार गए। पल्लवी पटेल ने उनको चुनाव हरा दिया, लिहाजा उनका कद नीचे चला गया। बड़ी मुश्किल से वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। कहा गया कि हार जीत ही सब कुछ नहीं होती है, बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं, लिहाजा उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। योगी जी ये बात तो हाईकमान की मान गए, लेकिन ये उन्होंने खूंटा गाड़ दिया कि पीडब्ल्यूडी तो इनको कतई नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार उन्हें शिकायतें मिल रही थी। और ये मंत्रालय चला गया जितिन प्रसाद के पास। जितिन प्रसाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, वो दिल्ली की राजनीति कर चुके हैं, दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़े, जीत गए, आके केंद्र में मंत्री बन गए, लिहाजा ये विभाग एक बार फिर से खाली हो गया और चला गया योगी जी के पास। योगी जी ने उसको अपने पास रख लिया। अब क्या होता है कि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जो कॉकस बना हुआ है, वो बिना कमीशन के काम होता नहीं। सड़कों का बुरा हाल देखते होंगे कि 2-3 महीने से 6 महीने में सड़क टूट जाती है, वो सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में होता है। अब जौनपुर के बदलापुर से विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा। सुनिए ये जो किस तरीके से अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के पास और साफ साफ जाके कहते हैं कि 25%, 30%, पता नहीं क्या क्या ये उन्होंने सुना है, कितने कमीशन पे काम हो रहा है। एक सड़क का हवा उन्होंने तारीफ भी की कि वहाँ के ठेकेदार ने पता नहीं कैसे काम किया, लेकिन वो दावा करते हैं कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री ने बहुत ध्यान से सुना और इसको कई जगह कोट भी किया कि ये कमीशन खोरी और क्वालिटी के साथ समझौता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, अब बलिया की बात करते हैं। दया शंकर सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बलिया से चुन करके आए हैं। उनकी शिकायत यह है कि पुलिया के उद्घाटन में जो कि पीडब्ल्यूडी ने बनाया, उन्हें बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने आरोप जड़ दिया कि बसपा के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनके कहने पे विभाग काम कर रहा है। उमाशंकर सिंह पिछले 1.5 सालों से कैंसर से जूझ रहे हैं और जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि काहे को इधर उधर की बातें करते हैं, आप अपना काम देखिए, वो बताइए ना कि आपने अभी तक क्या किया है, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहाँ पर किसका कितना फिक्स है ये सब पता है, सबको पता है। क्यों मुझसे खुलवा रहे हैं मीडिया से, वो ऐसी बातें उमाशंकर सिंह कहते नजर आए। कहने का मतलब ये कि पीडब्ल्यूडी में उठापटक चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, सड़कों की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा खराब है और ये शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तक भी ये शिकायत गई है। चूंकि ये मंत्रालय अब सीएम के पास है, इसलिए कुछ भी हो, चाहे वो जितने ईमानदार हों, जितने सख्त प्रशासक हो, उंगली तो उन्हीं की तरफ उठेगी। आप देख रहे हो किसी के पास और ये मंत्रालय तो है नहीं, फिर योगी जी के पास क्या बचता है? बिजली आ नहीं रही है और वहाँ कमीशन खोरी का झगड़ा चल रहा है, करप्शन कम हुआ नहीं है, तो बचता ये है कि वो कैसे इन मंत्रालयों के कामकाज को, विभागों के कामकाज को ठीक करे।
जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रख करके आप इस मुद्दे पर कितनी बार चुनाव लड़ करके जीतेंगे? लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो उनको वोट नहीं देता है वो भी मानता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार कहाँ ले जाएंगे? आप दावा करते हैं ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार तो पहले से बढ़ा है, रेट बल्कि उनका बढ़ा है, इसका भी तो जवाब देना होगा। तो अब ये देखते हैं कि जो उठापटक शुरू हुई है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से ही आवाजें उठने लगी है। किसी को अपनी नाम पट्टिका की चिंता है, किसी को अपने कमीशन की चिंता है, और किसी को इस बात की चिंता है कि जो सड़क बन रही है वो कमीशन खोरी के चक्कर में उसमें क्वालिटी नहीं आ रही है और 2 साल बाद हमें चुनाव में जाना है। योगी जी को भी चिंता है कि 2 साल बाद हमें चुनाव में जाना है। तो प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश से जीत करके आते हैं, बनारस से जीत करके आते हैं, पिछले दिनों गए थे, तो कहा जा रहा है कि इसको लेकर, इन मुद्दों को भी लेकर के बातचीत हुई। अब उसमें कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बात हुई ये नहीं पता, लेकिन बातचीत हो रही है और ये आवाज़ दूर तक पहुंच रही है कि योगी जी जरा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय बताइएगा और इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।